मेट्रो का इंतजार करते हुए के को पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त काटो भी पास में खड़ा है, लेकिन वह उससे नमस्ते नहीं कहता। अचानक एक नशे में धुत व्यक्ति ट्रेन की पटरियों पर गिर जाता है और कोई नहीं जानता कि क्या करना है। काटो पटरियों पर कूद जाता है और उस व्यक्ति को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेले ऐसा नहीं कर पाता। वह भीड़ से मदद मांगता है और के का नाम लेकर पुकारता है, लेकिन सब उसे नजरअंदाज करते हैं। कोई और चारा न होने पर काटो उस व्यक्ति को जितना हो सके प्लेटफॉर्म के किनारे तक ले जाता है और तब भीड़ अंततः उसे ऊपर खींचने में मदद करती है। उसी पर ट्रेन आती है और के काटो को वापस ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। ट्रेन उनके ऊपर से गुजरती है और वे दर्द की उम्मीद करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि वे एक सफेद कमरे में प्रकट होते हैं। वहां अन्य भ्रमित लोग और एक विशाल काला गोला होता है। केई दरवाजा देखने के लिए कमरे से बाहर जाता है, लेकिन वह बंद है। काटो खिड़कियां देखता है, लेकिन वे भी नहीं खुलती। फिर काटो केई से स्टेशन पर उसे नजरअंदाज करने के लिए सवाल करता है और केई कहता है कि उसने उसे देखा ही नहीं जब वे सोच रहे थे कि क्या हुआ। तो बाकी लोग बताते हैं कि वे भी मर गए थे और इस कमरे में जा गए। अचानक गोले से लेजर किरणें निकलती हैं और एक गीला महिला शरीर बनता है। समूह पुष्टि करता है कि सभी इसी तरह यहां आए हैं, चूंकि महिला नग्न है। हिरोशी उसके शरीर को घूरने की कोशिश करता है, इसलिए काटो अपनी जैकेट से उसे ढक देता है, हिरोशी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए। फिर गोला एक जागने का गाना बजाता है और उसकी स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है। ये कहता है कि उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है और गोला ये तय करेगा कि उनकी नई जिंदगी कैसे होगी। गोला उन्हें एक प्याज एलियन की तस्वीर दिखाता है और उसे मारने के लिए कहता है। जब गोला खुलता है तो उन्हें अंदर ढेर सारी बंदूकें और एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बेहोश आदमी मिलता है। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वहां उनके नामों वाले सूटकेस भी हैं, जिनमें अजीब सूट हैं। कोई भी सूट पहनने की हिम्मत नहीं करता सिवाय किशिमोटो के, जो सावधान है लेकिन अपने नग्न शरीर को ढकना चाहती है। केई देखता है कि निशी पहले से ही अपने हुडी के नीचे सूट पहने हुए है। बंदूकें देखते समय सुजुकी बताता है कि उसे याद है कि एक कार दुर्घटना के बाद उसे बेहोश करके अस्पताल ले जाया गया था, इसलिए वे सोचते हैं कि शायद ये सब दवाओं, कोमा या किसी प्रयोग की वजह से है। गोला उन्हें जाने के लिए कहता है और एक उल्टी गिनती शुरू होती है। अचानक उनके शरीर नीली लेजर किरणों के साथ गायब होने लगते हैं। पूरा समूह बाहर टेलीपोर्ट होता है और एक पल के लिए उन्हें लगता है कि वे घर जा सकते हैं। तभी निशी बोलता है। पता चलता है कि यह निशी के पिता द्वारा निर्मित एक वर्चुअल रियलिटी शो है, जिसका नाम अमेरिकन ट्राईआउट है और इसे अमेरिकी केबल टीवी और येल यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया है। मिशन पूरा करने वाला $1,00,000 जीतेगा। निशी कबूल करता है कि उसने अपने पिता से खुद को शो में डालने के लिए कहा था। कई पास में $1 जीतेगा। बच्चे को देखता है और निशी पुष्टि करता है कि वही प्याज एलियन है। उनके पास उसे मारने के लिए 20 मिनट हैं, इसलिए ज्यादातर समूह उसके पीछे जाता है। हालांकि किशिमोटो, केई और काटो पीछे रहते हैं। थोड़े पीछा करने के बाद समूह बच्चे को घेर लेता है, जो मासूम बनने का नाटक करता है और फिर अपनी नाक से कीचड़ फेंककर उन्हें भटकाता है और भाग जाता है। केई और बाकी लोग इलाके की तलाशी लेते हैं और देखते हैं कि वहां कोई और नहीं है और ऐसा लगता है जैसे वे चक्कर काट रहे हैं। अचानक पीछा उनके पास से गुजरता है तो काटो और किशिमोटो उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। इस बार समूह को बच्चे को गैराज में फिर से घेरने के लिए और ज्यादा दौड़ना पड़ता है। हिरोशी अपनी बंदूक चलाता है और एक प्रकाश का धमाका एलियन के हाथ को उड़ा देता है। बच्चा जवाब में तीन लोगों साजा है की टांगें काटता है, जो गुस्से में एक साथ अपनी बंदूकें चलाते हैं। एलियन फट जाता है और खून से उन्हें भिगो देता है, जिससे सुजुकी उल्टी कर देता है। हिरोशी को यह मजेदार लगता है और वह बार बार शव पर गोली चलाता है, जिससे और खून के धमाके होते हैं, जब तक कि काटो उसे रोक नहीं लेता। तभी उनके पीछे एक बहुत लंबा आदमी प्रकट होता है और हिरोशी उसका अपमान करता है तो वह उसकी टांग काट देता है। फिर वह हिरोशी को सिर से उठाता है और हिरोशी अपने हाथ हिलाकर छटपटाने लगता है। इससे आदमी की विग गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि वह भी एक एलियन है और बच्चे का पिता। दो लोग गोली चलाते हैं, लेकिन वह हिरोशी के शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है,
जो जल्द ही फट जाता है। फिर वह विशाल नाखन दिखाता है और गैराज में काटो को छोड़कर सबको मार डालता है। कई चीखें सुनता है और उसका पीछा करता है। उसे पता चलता है कि एलियन अब काटो को मारने वाला है, लेकिन अचानक किशिमोटो उस पर हमला करती है और उसे दीवार से टकरा देती है। उसका सूट नीला चमक रहा है, यानी यह उसे अतिरिक्त ताकत और गति दे रहा है। जब एलियन संभलता है, केई एक वैन के पीछे छिप जाता है। एलियन कटो और किशिमोटो को मारता है, जिससे वे उड़कर दूर गिरते हैं, लेकिन किशिमोटो सूट की वजह से चोटिल नहीं होती। यह देखकर केई अपना सूटकेस खोलता है, लेकिन वह खाली है। जब एलियन उसके पास आता है, केई वैन के पीछे से चुपके से जाता है और पीछे से सूटकेस से उसके सिर पर मारता है। गुस्से में एलियन दहाड़ता है और गली के लाइट बल्ब्स तोड़ देता है। वह हमला करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी कई तारें प्रकट होती हैं और उसे जकड़ लेती हैं। फिर निशी अपनी छिपकला बंद करता है और केई को एक बंदूक देने की कोशिश करता है। कहता है कि उसने सूटकेस के साथ रचनात्मकता दिखाई, इसलिए वह पॉइंट का हकदार है। केई बंदूक उठाता है, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता, तो निशी उसे वापस लेता है और खुद एलियन को मार देता है। इसके बाद चारों को बिना खून के दाग के सफेद कमरे में वापस भेजा जाता है। हैरानी की बात है कि सुजुकी भी प्रकट होता है और निशी समझाता है कि जब तक कोई पूरी तरह मर नहीं जाता, उसे वापस लाया जाएगा और चोटें ठीक हो जाएंगी। वो गोले को गांज कहता है। उल्टी गिनती खत्म होती है और गांज मिशन के लिए पॉइंट देता है। सबको 0 पॉइंट और गालियां मिलती हैं, सिवाय निशी के, जिसे 5 पॉइंट मिलते हैं और अब उसके कुल 79 पॉइंट हो गए हैं। गैराज में मरे लोगों की तस्वीरें मरने वालों की लंबी लिस्ट में जोड़ दी जाती हैं। निशी बताता है कि उनका मिशन अंतरिक्ष आक्रांताओं को मारना है और कुछ मौतों को कमाल कहता है, जिस पर काटो उसे हुडी से पकड़कर सवाल करता है। सूट की ताकत से निशी काटो के हाथ दर्दनाक ढंग से हटाता है और उसे पाखंडी कहता है। वह तभी रुकता है जब केई उसे गोली मारने की धमकी देता है। केई और जवाब चाहता है, लेकिन तभी गांस चमकता है और सब गायब हो जाते हैं। अगली सुबह केई अपने बेडरूम में जागता है और मानता है कि सब एक सपना था। लेकिन मेट्रो स्टेशन पर उसे एक संदेश दिखता है कि 2 यात्री ट्रेन से टकराए थे। बाद में कॉलेज में कुछ छात्र केई के बारे में बुरा बोलते हैं, जबकि कोजिमा चुपके से उसका चित्र बनाती है। क्लास के बाद वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन केई ज्यादा ध्यान नहीं देता। दोपहर में केई काटो के पुराने पते पर जाता है, लेकिन वहां अब पार्किंग लॉट है। फिर वह मिशन वाली गली की तलाशी लेता है और देखता है कि दीवारें एलियन ने तोड़ी थीं, लेकिन गैराज साफ है। तभी किशिमोटो आती है और कहती है कि उसे भी सब याद है। उसके पास सूट भी है। यह पुष्टि करता है कि सब असली था, लेकिन वे पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर किशिमोटो पूछती है कि क्या वह केई के घर रह सकती है। वहां पहुंचकर वह बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और उनका ब्रेकअप हो गया। उसने शावर में आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह सफेद कमरे में जागी। किशिमोटो के पास काटो की दी हुई जैकेट है, जिसमें उन्हें काटो की नोटबुक मिलती है। केई उसे पढ़ता है और पता चलता है कि काटो पैरोल पर है। उसे याद आता है कि काटो कभी हाई स्कूल नहीं गया और उसका पिता हिंसक था, जिससे उसका अपराध की ओर झुकाव समझ आता है। इस बीच काटो को एलियन बच्चे की मौत का बुरा सपना आता है। जागने पर वह बाथरूम जाता है और उसका भाई आयुमु उसकी हालत देखता है, लेकिन काटो कहता है कि सब ठीक है। आयुमु के सोने के बाद नीली लेजर किरणें काटो को सफेद कमरे में ले जाती हैं। कई और पिछले मिशन के बचे लोग पहले से वहां हैं। साथ में 3 नए लोग हैं, एक युवती, एक दादी और एक रोता हुआ बच्चा। गांस जागने का गाना बजाता है और कहता है कि आज का निशाना तनाका एलियन है। निशी बताता है कि वे कभी गांस से बच नहीं सकते और हर मौत की जगह नए लोग आएंगे। कई और काटो को पता चलता है कि निशी ने पिछले मिशन में 3 लोगों को चारा बनाया था। फिर निशी और 2 नए लोग टेलीपोर्ट होने लगते हैं, तो बाकी लोग जल्दी से हथियार और सूट लेते हैं। बच्चा और दादी सबसे पहले पार्किंग लॉट में प्रकट होते हैं और तुरंत एलियन उन्हें ढूंढ लेता है, जो अपना मुंह खोलकर तेज रोशनी दिखाता है। जब केई वहां पहुंचता है, तो वह जमीन पर शव देखकर दहल जाता है। एलियन पास में संगीत सुन रहा है और केई उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन उसका बंदूक वाला हाथ अभी पूरी तरह नहीं आया। जब एलियन उसे देखता है, तो वो गोली चलाता है,
और केई आखिरी पल में बचाव करता है। केई को धमक लगता है, लेकिन सूट उसे बचा लेता है, जबकि उसकी गोली एलियन के बूम बॉक्स को नष्ट कर देती है। गुस्से में एलियन फिर गोली चलाता है, लेकिन इस बार निशी को निशाना बनाता है, जो छिपकला मोड से बाहर आ जाता है। निशी एक वेंट पर उतरता है और एलियन उसे टक्कर मारकर नीचे ले जाता है। नीचे की मंजिल पर वे एक कार पर गिरते हैं और एलियन निशी को पीटना शुरू करता है। वह इतना ताकतवर है कि सूट टूट जाता है और एलियन उसे गोली मारने की तैयारी करता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद काटो बीच में कूदता है और एलियन को पकड़ लेता है, जिससे गोली दीवार पर लगती है। जब वे जमीन पर गिरते हैं, एलियन अपना सिर घुमाता है और दूसरी गोली की तैयारी करता है, लेकिन काटो फिर से कूदता है और उसे चूकने देता है। एलियन उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन काटो सूट की ताकत से उसे दबाकर बेहोश कर देता है। कई खून बह रहे निशी को देखने दौड़ता है, जो उसे कहता है कि 100 पॉइंट लाकर उसे जिंदा करे, और फिर मर जाता है। अचानक एलियन काटो के पीछे प्रकट होता है और उसे नीचे पटक देता है। फिर वह किशिमोटो पर गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन काटो उसे बचाने के लिए उस पर टक्कर मारता है और गोली कुछ कारों को नष्ट कर देती है। एलियन काटो को मारना शुरू करता है, जो किशिमोटो को फिर से बचाने के लिए उसे धक्का देता है। कई गोली चलाना चाहता है, लेकिन वह अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जब एलियन काटो पर गोली चलाने की तैयारी करता है, किशिमोटो एक पाइप उठाती है और उसके सिर पर मारना शुरू करती है, जिससे गोली बिजली के स्विच को नष्ट कर देती है। एलियन किशिमोटो के पीछे जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है, तो वह उसके कमर में लात मारती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह उसे फेंक देता है और काटो उसे आखिरी पल में पकड़ लेता है। इसके बाद एलियन केई का पीछा करता है और उसे एक कार के पास घेरकर मारना शुरू करता है। केई का सूट फूलने लगता है और उसे इतनी ताकत देता है कि वह एलियन को मुक्का मारकर छत से टक्कर कर देता है। जब एलियन फिर से हमला करता है, केई उसे एक कार के खिलाफ मारता है और वे खिड़की से गिरते हैं। अब एलियन फिर से उसे मारना शुरू करता है और गोली की तैयारी के लिए मुंह खोलता है, लेकिन केई अपनी बंदूक से उसका मुंह ढक देता है और अंदर से उसके सिर को नष्ट कर देता है। एलियन एक छोटे धमके के साथ मरता है, जिससे कार भी नष्ट हो जाती है। बाकी लोग चिंतित होकर गायब होने लगते हैं। केई का एक पैर और एक हाथ गायब है और वह असहाय होकर देखता है कि कार से रिश्ता हुआ गैस टूटे हुए बिजली के बॉक्स को छूता है, जिससे बड़ा धमक होता है। सफेद कमरे में काटो पूछता है कि केई का क्या हुआ। गांठ सक्रिय होता है और केई को भी पूरी तरह ठीक करके लाता है। किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलता सिवाय केई के, जिसे 7 पॉइंट मिलते हैं। एक संदेश कहता है कि अभी 93 पॉइंट बाकी हैं। फिर आज की मौतों को मृतकों की सूची में जोड़ा जाता है। केई पूछता है कि 100 पॉइंट मिलने पर क्या होता है, तो गांज बताता है कि वे किसी भी खिलाड़ी को जिंदा कर सकते हैं या अपनी यादें मिटवाकर रिहा हो सकते हैं। अगली सुबह केई सूट पहने हुए जागता है और उसकी ताकत आजमाने के लिए एक पैन को अपने हाथों से तोड़ देता है। सूट को सामान्य कपड़ों से ढककर केई दिन भर शहर में बड़े बड़े कूद लगाकर टेस्ट करता है। जब वह छतों पर कूदने की कोशिश करने वाला होता है, तो कोजिमा का फोन आता है और उसे कॉफी शॉप बुलाती है। वे नाश्ते के लिए मिलते हैं और कोजिमा अपनी कला दिखाती है। बदले में केई बताता है कि वह स्कूल में काटो को बदमाश लड़कों से बचाता था। इस बीच किशिमोटो काटो को उसकी जैकेट लौटाने जाती है। काटो कबूल करता है कि वह अपने पिता को मारने की वजह से जुवेनाइल जेल में था, जो हमेशा नशे में घर आता था और आयुमु को पीटता था। बाद में काटो समाचार देखता है और गैराज में हुए नुकसान की पुलिस जांच को नोटिस करता है। आयुमु उसे बताता है कि हाल में उसे सपने आ रहे हैं कि उसका भाई गायब हो जाता है, लेकिन काटो उसे आश्वस्त करता है कि वह कहीं नहीं जाएगा। उस रात नायकों को नए खिलाड़ियों के साथ सफेद कमरे में बुलाया जाता है। आज का मिशन है एक प्राणी जिसे इल टेम्पर्ड एलियन कहा जाता है। काटो नए लोगों से सूट पहनने और बंदूक लेने को कहता है, लेकिन एक व्यक्ति इसका विरोध करता है। कहता है कि यह शैतान का काम है। इससे काटो आपा खो देता है और कहता है कि वह और मौतें नहीं देखना चाहता। केई उसे शांत करने की कोशिश करता है और उनकी बहस शुरू हो जाती है, लेकिन गांज उन्हें मिशन पर भेजना शुरू कर देता है। समूह को एक संग्रहालय में ले जाया जाता है, जहां प्रवेश पर 2 विशाल मूर्तियां हैं।
उनमें से एक एलियन होनी चाहिए, लेकिन योजना बनाने से पहले एक नया खिलाड़ी बाईं मूर्ति पर गोली चलाता है और उसे नष्ट कर देता है। उसी पल दाईं मूर्ति हिलने लगती है और खिलाड़ियों को कुचलने की कोशिश करती है। जो आखिरी पल में बच जाते हैं, सब भागने लगते हैं, जबकि एलियन अपने मुक्कों या पैरों से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत धीमा है। वह व्यक्ति संग्रहालय में भागता है और बौद्ध कला वाले कमरे में छिपकर प्रार्थना करने लगता है। जब भी वह आंखें बंद करता है, कमरे की एक मूर्ति उसके थोड़ा और करीब आ जाती है। बाहर कई मूर्ति के चक्कर लगाकर उसे मारने का शॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऊंचा कूदता है और इतनी ताकत से उतरता है कि उसकी लहर से सब उड़ जाते हैं। यह सब सुनकर एक और डरा हुआ नया खिलाड़ी उसी कमरे में छिप जाता है। कई कांटों से बाकियों को बाहर निकालने को कहता है और फिर मूर्ति का पीछा करता है। तेज से कूदकर उसके किक से बचता है। फिर कई मूर्ति के नीचे फिसलता है और उसके पैर पर गोली चलाता है, जिससे पैर फट जाता है और मूर्ति एक और नए खिलाड़ी के ऊपर गिर जाती है। अब मूर्ति कमजोर है तो कई उसके चेहरे पर गोली चलाता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और एलियन मर जाता है। वह बहुत गर्व महसूस करता है, लेकिन काटो उसे डांटता है क्योंकि उसकी वजह से एक खिलाड़ी मर गया। केई कहता है कि यह काटो की गलती है क्योंकि उसने सबको बाहर नहीं निकाला जैसा उसने कहा था। सफेद कमरे में गांज का टाइमर रीसेट होता है। उसी पल एक घायल नया खिलाड़ी संग्रहालय से बाहर आता है और समूह निष्कर्ष निकालता है कि एक और एलियन है। केई, काटो और किशिमोटो अंदर जाते हैं और बौद्ध कमरे में व्यक्ति को मरा हुआ पाते हैं। अचानक कई भुजाओं वाली एक मूर्ति केई पर हमला करती है, जो अपनी बंदूक से वार रोकता है और निहत्था हो जाता है। फिर मूर्ति केई को बार बार चाकू मारना शुरू करती है, जब तक कि काटो उसे खींचकर दूर नहीं ले जाता। वह केई को किशिमोटो के पास छोड़ता है और कहता है कि अब उसकी बारी है अपने दोस्त की रक्षा करने की, जैसा केई स्कूल में उसके लिए करता था। इसके बाद काटो कमरे में चुपके से घूमता है, अपनी बंदूक तैयार रखकर। कांच के प्रतिबिंब की वजह से वह एलियन को अपने पीछे प्रकट होते देख लेता है और उसके हमलों से बचता है, जिससे कुछ कला नष्ट हो जाती है। अचानक एलियन बोलना शुरू करता है, कहता है कि इंसानों ने पहले हमला किया और उसके दोस्तों को मारा। बुरा मानकर काटो अपनी बंदूक नीचे करता है, लेकिन एलियन फिर से हमला करता है और उसे निहत्था कर देता है। फिर वह बदला लेने की घोषणा करता है, लेकिन उसी पल किशिमोटो की गोली से फट जाता है। दुर्भाग्य से एलियन ने हमला चकमा दे दिया और किशिमोटो को मारकर गिरा देता है। वह अपनी भुजाएं खोलता है और तलवारें दिखाता है, फिर एक असली मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। काटो अपने सूट से एक ब्लेड निकालता है और एलियन पर हमला करता है, जिससे एक जबरदस्त तलवारबाजी शुरू होती है। एलियन स्पष्ट रूप से बहुत ताकतवर है और आसानी से काटो को हरा देता है, उसे दूर फेंक देता है। किशिमोटो उसे हवा में पकड़ लेती है, लेकिन मूर्ति काटो को मारने के लिए करीब आती है। किशिमोटो बीच में कूदती है और कई तलवारों से छेद दी जाती है। वह काटो की बाहों में गिरती है और अपनी आखिरी सांस में उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन उनके होंठ मिलने से पहले मर जाती है। गुस्से में भरा काटो फिर से मूर्ति पर हमला करता है, लेकिन एलियन तलवारों से उसे इधर उधर फेंकता है और फिर कई बार छेद कर खत्म कर देता है। शव को केई की ओर फेंककर एलियन कहता है कि वह सब कुछ नष्ट कर देगा। अपने दोस्तों को मरा देख केई अपने कमजोर शरीर को खड़ा करने के लिए मजबूर करता है और सूट को उसकी पूरी ताकत पर सक्रिय करता है। एलियन आसानी से उसके हमले को रोकता है और अपनी भुजाएं हिलाना शुरू करता है, तो केई को कूदकर बचना पड़ता है। फिर वह रेलिंग में फंसी एक बंदूक देखता है, तो वह तलवारों से बचने के लिए एक और कूद लगाता है और उसे पकड़ लेता है। जब एलियन काफी करीब होता है, केई गोली चलाता है, लेकिन प्राणी अपनी तलवारों से उसे रोक लेता है। फिर एलियन एक छोटी बुद्ध मूर्ति जमीन पर गिराता है। वह मूर्ति टूटने लगती है और बढ़ने लगती है। इतनी बड़ी हो जाती है कि सीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं और छत फट जाती है। इस प्रक्रिया में उसका विशाल हाथ केई को पकड़ लेता है और उसे कुचलने के लिए ताली बजाता है, लेकिन केई गिर जाता है। वह भागना शुरू करता है, लेकिन काटो की आवाज सुनकर रुक जाता है और अपने दोस्त की बंदूक ले लेता है। केई गोली चलाता है और मूर्ति उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ फट जाता है। फिर केई मूर्ति की भुजा पर दौड़ता है,
लेकिन चेहरे तक पहुंचने पर उसे सिर से टक्कर मार दी जाती है और वह गिर जाता है। हार न मानते हुए केई मूर्ति के चेहरे पर मुक्का मारता है और निगल लिया जाता है। अब प्राणी के अंदर केई चारों ओर गोली चलाता है और एक विशाल धमके से एलियन को मार देता है। इसके बाद केई काटो को देखने दौड़ता है, लेकिन उसकी मदद करने से पहले गायब हो जाता है। सुजुकी और एक नया खिलाड़ी पहले से सफेद कमरे में है, लेकिन बाकी नहीं। गांज केई को 13 पॉइंट देता है और नई मौतों को मृतकों की सूची में जोड़ता है। जैसे ही केई किशिमोटो और काटो को देखता है, वह अपने दोस्तों को वापस लाने की मांग करता है, लेकिन गांज उसे याद दिलाता है कि उसे 100 पॉइंट चाहिए। अगले दिन स्टेशन पर कोजुमा देखती है कि केई का मूड खराब है और मदद की पेशकश करती है, लेकिन केई उसे नजरअंदाज करता है। फिर एक बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसकी टोपी पटरियों पर गिर गई, तो केई पटरियों पर कूदता है और उसे लाता है, जिससे बच्चा बहुत खुश होता है। उसी पल ट्रेन आती है, लेकिन केई हिलता नहीं, तो कोजुमा तुरंत उसे प्लेटफॉर्म पर खींचकर बचा लेती है। वह रोते हुए बताती है कि उसे केई पसंद है और केई उससे वादा करता है कि वह नहीं मरेगा। बाद में केई आयुमु को बुरी खबर देने जाता है। उस रात केई सफेद कमरे में फिर से प्रकट होता है, जहां सुजुकी और कई नए लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर गांस अपना गाना बजाना शुरू करता है और एक नए मिशन की घोषणा करता है। इस बीच काटो संग्रहालय के बाहर भीड़ में प्रकट होता है।